हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा एक और नई सीरीज, वो है पीआईक्यू की। तो हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज चैप्टर के सारे पीआईक्यूज जो 1989 से लेके 2025 तक जो भी नीट में पीआईक्यू पूछे गए हैं उन सब के हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज हमारे पहले लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाला है क्लास 11 के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट है पीरियोडिसिटी। ठीक है, नीट यूजी में अभी तक के सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। तो क्योंकि हम आज पीरियोडिसिटी पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की हम चर्चा कर लेता है कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो हमारे पास ये आपको दिख रही होगी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके बॉल में ये हमारा होता है एस ब्लॉक। एक सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा एस ब्लॉक, ये हमारा हो जाएगा पी ब्लॉक, ये हमारा हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब हम बात करते हैं, हमने ब्लॉक की तो बात कर दी, हमारे हमारे पास ये हमारे पीरियड टेबल है, और पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एंड एफ। सबसे लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक, सबसे राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक, और एस और पी के बीच में होता है डी, और इनके नीचे हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक हम यहाँ पर रखते हैं। अब ब्लॉक में हमारे पास 2 सीरीज होती है, एक लेंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज। ये ऊपर हो जाएगी लेंथेनाइट, और ये वाली हो जाएगी एक्टिनाइट सीरीज की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे इस पीरियड टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कहां कहां पर प्रेजेंट है, उनकी हम पोजीशन देखते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान, आंख खोल के, कान खोल के सुनना है आपको कि हमारे पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं। ओनली वेरिएशन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का वेरिएशन कहां पर होता है? ओनली पी ब्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारे एस ब्लॉक में सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे मेटल होंगे। डी ब्लॉक में सारे क्या है? ये भी मेटल है। एफ ब्लॉक में सारे क्या है? मेटल है। बस यहां पर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का वेरिएशन होगा। तो यहां पर हम इसकी बात करते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड ये जो हमारे पास सीरीज होती है, ये वाली जिसमें मैं मार्क कर रहा हूं, ये हमारी होती है मेटलॉइड की सीरीज। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है। अब ये मेटलॉइड्स एज ए ब्रिज काम करती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी कि इस मेटलॉइड के इस साइड में सारे जो एलिमेंट है उन सबको हम क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे, और इस मेटलॉइड के उस साइड से सारे एलिमेंट है उसको बोल देंगे? नॉन मेटल्स बोल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये मेटलॉइड हो गया, इस साइड सारे मेटल हो गए, और ये हो जाएगा हमारा नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, तो ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर, फ्लोरीन, ये सारे क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है। ठीक है, अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमारे जो पीरियड टेबल होती है उसके अंदर जो डी ब्लॉक होता है, इसके अंदर सारे क्या होता है? मेटल्स होता है। पर जो मरकरी होती है, मेटल्स होता है, जो ये मेटल्स है ये सारे क्या होंगे? सॉलिड फॉर्म में आएंगे, और ये मरकरी होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ऐसे ही ब्रोमीन भी क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में जाती है। तो यहाँ पर हमने पीरियड टेबल के एक बार पूरी क्लासमेट कर दिया, बात कर ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, यानी कि लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से हमें मैच करना है। पहले बात कर रहे हैं ग्रुप, ब्लॉक, ग्रुप इन पीरियड टेबल एंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास लेंथेन और डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट की दे रखा है। हमें ये यहाँ पर ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा किस ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सिंपल होता है हम उसको पहले करेंगे, और जो हमें ट्रिकी लग रहा है, यानी कि हमें जो क्वेश्चन हमें पता नहीं चल रहा है कि एस है, पी है, डी है, एफ है, तो हम उसको हम बाद में कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मैग्नीज। मैग्नीज क्या होगा सर? मैग्नीज डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नीज, यानी कि बी का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। बी का आंसर फोर्थ, यानी ये 2 ऑप्शन दे रखा है, यानी कि इसको और इसको तो आप क्या कर दो? कट कर दो। अब इन दोनों में से देखना है। तो हमारा डी ब्लॉक मैग्नीज होगा डी ब्लॉक एलिमेंट, और हमारा सीरियम हो गया लेंथेनाइड्स, और हमारा जो आर्सेनिक हो गया ये कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, और ये सी एस हो गया एस ब्लॉक का एलिमेंट। यानी कि ए का हो जाएगा फर्स्ट, ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फोर्थ, इन दोनों में ही है,
सी का हो जाएगा हमारा सेकंड, सी का हो जाएगा सेकंड, और डी का हो जाएगा हमारा थर्ड, डी का हो जाएगा थर्ड। ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हम आगे आगे चलते, जो पहले सिंपल होते हैं हम उसका पहले मिलान करेंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट के बजाएंगे। ठीक है, तो मेज द एलिमेंट इन कॉलम फर्स्ट विथ दैट इज कॉलम सेकंड, यानी कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से हमें क्या करना है? मेज करना है। तो कॉपर हमारे पास बताना है कि कॉपर हमारे पास नॉन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, मेटलॉइड से या नॉन मेटल, लेंथेनॉइड है या मेटलॉइड से, हमें ये बताना है। तो कॉपर हम सबको पता है क्या क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट मेटलॉइड्स के बाद में आता है। सिलिकॉन क्या हो जाएगा? एक सिलिकॉन एक मेटलॉइड हो जाएगा हमारा। हमने यहाँ पर बात करी ना, सिलिकॉन क्या? मेटलॉइड्स। और फ्लोरीन क्या हो जाएगा? हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कॉपर हमारा हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, फ्लोरीन हो जाएगा नॉन मेटल, सिलिकॉन हो जाएगा मेटलॉइड, और सेलेनियम हो जाएगा क्या? लेंथेनाइड। तो एक का क्या हो जाएगा? सेकंड, एक का सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों से देखना है। अब बी का देखना है, बी फ्लोरीन क्या हमारा नॉन मेटल, यानी बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट कौन सा? ये रहा, तो इसको टिक कर दो। बस ऐसे एलिमेंट से मिल सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें बात करेंगे द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 118 विल बी, यानी कि जो 118 वाला एलिमेंट है वो क्या होगा? नोबल गैस होगा, एल्कली होगा, एल्कली मेटल होगा, या लेंथेनाइड होगा, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा। तो हमें बता है 10118 यानी कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, तो वो कहां पर होगा? वो नोबल गैस की सीरीज में आता है। ठीक है, तो वहां पर ये हो जाएगा 118 वाला नोबल गैस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट, यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहा है। अब यहां पर हमें यह समझना है कि मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होता है। एस प्लस बी ब्लॉक के एलिमेंट है, एस प्लस पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मेन ग्रुप के एलिमेंट्स, यानी एस और पी को हम, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को साथ में हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि यहाँ से यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन सा है। तो नियोन 3s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, एस में जा रहा है, इसका मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि एक ये तो होगा, यानी कि ए आंसर तो होगा ही होगा। तो ए वाला इसमें दे रखा है, ए वाला इसमें दे रखा है, यानी ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेशन तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बी की बात करते हैं। तो बी में आर्गन 3d3 4s2, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है डी में जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बात करते हैं सी की, क्रिप्टॉन 3d10 4s2 5p1, यानी कि यहाँ पर क्रिप्टॉन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है ये पी में जा रहा है, डी में फिल हो गया, एस में फिल हो गया, पी में जा रहा है, इसलिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो ये भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हमारा क्या होता है? मेन ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो ये हो जाएगा। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है डी में जा रहा है, 4s1 3d10 आर्गन, यानी 18 18 प्लस 10 28 प्लस 29, यानी 29 किसका होता है? कॉपर। तो ये कौन सा है? कॉपर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉपर एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं होगा। हम यहां पर बात करते हैं ई की। तो ई में 4s2 3d10 4s2 3d सॉरी 4s2 6d2, यानी कि यहां पर 6d में दूसरे एलिमेंट में जा रहा है, यानी 6d में एलिमेंट जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी ये क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो यहां पर ये मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ए और सी हमारा क्या होगा? मेन ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ए एंड सी ओनली, डी होगा ही नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉपर है। तो ऑप्शन क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स, यानी किसकी फैमिली सेम नहीं होगी, यानी कि कौन सेम ग्रुप का नहीं होगा, ये पूछा है। जीनोन है 4s14 5d10 और 5s1, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में गया 5d10 में गया। इसमें भी 4d10 है, इसमें भी 3d10 है, पर इसमें d10 नहीं है, मतलब कि ये सारे सारे कौन से होंगे? एक फैमिली के होंगे, एक ही ग्रुप के होंगे, पर यहाँ पर ये 3p5 में जा रहा है, मतलब कि ये डिफरेंट हो जाएगा इन तीनों से, ए बी एंड डी से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये देखनी है। तो अनलाइक GA दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट
सी एस हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इस ये स्टेटमेंट ये बात कर रही है जो हमारा गैलियम होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और जो सीजियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। गैलियम और सीजियम इन दोनों का ही जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, नियरली सेम होता है। क्या होता है, नियरली सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। बात करता है ऑन पोलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। पोलिंग के अनुसार जो नाइट्रोजन एंड जो क्लोरीन है इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कितनी होती है, 2.5, यानी दोनों की क्या होती है, नियरली सेम ही होती है। ठीक है, तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। अब यहां पर ये लिख रखा है आर्गन पोटेशियम के प्लस एन Cl माइनस एन Ca2 प्लस एन S2 माइनस आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आर्गन की बात करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आर्गन में हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अब बात करते हैं के प्लस की, तो पोटेशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे पोटेशियम का 19 थे, एक इलेक्ट्रॉन चलाया गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटम में कितना, 17 था। 17 में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसका मतलब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18 है। Ca2 प्लस की बात करते हो तो कैल्शियम, कैल्शियम में कितना एटम नंबर 20 था, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर यानी कि 16, एटम में कितना है, 16, यानी 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, कितने हो गए, 18। तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 18 18, यानी कि पांचों की स्थिति में 18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि ये क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, ऐसे ऐसे स्पीसीज या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इन दोनों का या सभी का स्ट्रक्चर सेम हो, उसको क्या बोल देंगे, आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उनके क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बात करते हैं डी की, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इज Si ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन Na, यानी सोडियम। तो हम बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो अगर हम ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां से यहां जाने पर इंक्रीज होनी चाहिए। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन, एक तो हमारा साइज पे डिपेंड करता है, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन, इसकी क्या होगी S1, इसकी क्या होगी S2, NS1 NS2, इसकी क्या होगी NP1, इसकी क्या होगी NP2। अब इधर से इधर जाएंगे तो हमारी आयन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि साइज हमारा क्या होगा, घट रहा है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन। उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर S फुली फील्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम की, यानी एक से ज्यादा हो जाएगी। एक जो पहले जो आ रहा है एलिमेंट उससे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी, फिर एल्यूमिनियम की, और उसके बाद लास्ट में किसकी हो जाएगी, सोडियम की। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम आ गया, मतलब ये हमारे क्या होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट और ये था हमारा सही होगी। अब बात करते हैं ई पॉइंट की, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन ऑफ अलायन लिथियम एंड रुबिडियम, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1 की, तो है ली ना की रब से फरियाद। तो हम ये बात कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम, सीजियम का तो एटॉमिक रेडियस होता है वो लिथियम एंड रुबिडियम से क्या होता है, ज्यादा, ग्रेटर होता है। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये देखो, अगर हमें ये पता है कि हम ग्रुप से ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, तो हमारा साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सीजियम वाला सबसे ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा और लिथियम और रुबिडियम इससे लेस
इससे इससे साइज में छोटे होंगे और सीजन साइज में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सी और ई करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम बात करते हैं सेवेंथ की, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। लिथियम सबसे पहले लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ये सब क्या है, इन द पीरियड के फॉर्म में ये बने हुए हैं। तो हम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन। तो एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लिथियम का, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, आर एन द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है। सबसे पहले उन एलिमेंट को लिख लो। तो सबसे पहले लिखेंगे लिथियम, उसके बाद लिखेंगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इस सीरीज में इंक्रीजिंग या बढ़नी चाहिए आयोनाइजेशन। पर यहाँ पर एक और चीज का फैक्टर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, यानी कि कहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें ये देखना है। तो लिथियम की क्या होती है, NS1, बेरिलियम की S2, P1, NP2 और NP3। तो सबसे ज्यादा तो हो जाएगी इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की, उसके बाद हो जाएगी कार्बन की, और बेरिलियम और बोरोन में से क्या होगा, क्योंकि इसकी फुली फील्ड कॉम्प्लिकेशन है तो ये क्या हो जाएगा, जीत जाएगा किससे, इससे अगले वाले एक से। तो ये ओनली बोरोन से जीतेगा, सभी से नहीं जीतेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी लिथियम। तो ये हमारा हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको एक फैक्टर, एक ऑर्डर बता रहा हूँ, उनमें से आपके सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑर्डर, यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उनका में सम कुछ एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, तो उसका ऑर्डर में लिख रहा हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस और पीछे क्या होगा, हाइड्रोजन। यानी कि ये आपको ऑर्डर याद रखना है, इस ऑर्डर से आपके सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये इसको हम याद रखेंगे फोन से, क्या देंगे, फोन। इसको क्या लिखेंगे, कोल। इसको लिखेंगे ब्रश, क्या लिखेंगे, BRUSH, ब्रश। इसको लिखेंगे इन, इसको लिखेंगे CP। तो फोन, कोल, ब्रश, इन, CP। ठीक है, फोन, कोल, ब्रश, इन, CP। इससे हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की हम ऑर्डर याद रख सकते हैं। देखो, फोन यानी F1, फोन यानी F यानी फ्लोरीन, O यानी ऑक्सीजन, N यानी नाइट्रोजन, कोल यानी क्लोरीन, ब्रूस यानी B यानी ब्रोमीन, S यानी सल्फर, इन यानी आयोडीन, CP यानी C यानी कार्बन, और P यानी फॉस्फोरस। बस बहुत सिंपल है, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी, फोन, कोल, ब्रश, इन, CP। ठीक है, फोन, कोल, ब्रश, इन, CP, ये ऑर्डर आप याद कर देना, इससे आपके सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 एलिमेंट रखे,
हमें क्या बताना है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताना है। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। उसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन, हाँ। उसके बाद नाइट्रोजन दे रखा, हाँ नाइट्रोजन का होगा। उसके बाद क्लोरीन दे रखा, नहीं दे रखा। ब्रोमीन दे रखा, नहीं दे रखा। सल्फर दे रखा, नहीं दे रखा। आयोडीन दे रखा, नहीं दे रखा। कार्बन, उसके बाद कार्बन की होगी, और पीछे कार्बन की होगी, और सिलिकॉन नहीं दे रहा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे ही होगा, फॉस्फोरस के पीछे ही होगी। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब सबसे ज्यादा कोई फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये बात कर रहा है द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो containing neutral acid, acidic, neutral, acidic, basic and amphoteric oxide each respectively each। यानी कि हमें ऑक्साइड बताना है कि कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होगा, कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली बताना है। यार सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड ओनली 3 ही होता है, एनो, CO एंड N2O। ये तीनों हमारे पास क्या होता है, ये तीनों होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, NOCO और N2O हमारे क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। एक बार आपको ऑक्साइड की एक बार सीक्वेंस बता देता हूं पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमारे पास है, होती है पीरियोडिक टेबल। इसमें से हम बात करें कि कौन सा हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे, कौन से हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, और कौन सा बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, और लास्ट कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो हमारे पास ये हमारा होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और बीच में आता है हमारे पास होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। जो एस ब्लॉक की जो एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक में एलिमेंट जो सर कौन सा बनाएंगे, ये बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। और जो हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, यानी जो नॉन मेटल्स होंगे, वो सर क्या बनाएंगे, पी ब्लॉक यानी नॉन मेटल्स, यानी इस सीरीज के एलिमेंट ग्रुप 16 और 17 के क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। तो ये तो हमारे बनाएंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे बेसिक ऑक्साइड। ग्रुप 16 17 यानी जो नॉन मेटल होता है वो कौन सा बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। और ये जो बीच में जो डी एन ये जो 13 और 14 ग्रुप है, ये कौन से बनाएंगे, ये बनाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बस इससे, इस टेबल से या इस चार्ट से आप ऑक्साइड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये बताओ, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, तो हमारा एसिडिक नेचर बढ़ेगा या बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बढ़ता है, और बेसिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, घटता है। और बीच में हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आता है। तो न्यूट्रल हमारे पास कितने होते हैं, ओनली 3 ही होता है। कौन से, एनो, CO और N2O। तो एनो, ये भी एनो, ये भी एनो है, तो ये तो न्यूट्रल होगा, और ये न्यूट्रल नहीं होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा, इन तीनों में से बताना। अब किसके पूछे, न्यूट्रल और एसिडिक। एसिडिक यानी ग्रुप 16 या 17। CO2 ये तो नहीं बनाएगा सर, ये तो नहीं, ये तो डी ब्लॉक का हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। CO2 हो सकता है, यहाँ पर भी CO2 हो सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। ए और बी में देखना। अब बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, बेसिक ऑक्साइड ओनली एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाता है। ये कौन सा, डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये नहीं बनाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, Ca यानी कैल्शियम, एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो ये बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, बनाएगा। और एम्फोटेरिक कौन बनाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following represent all आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैं बताया था अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीसीज में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हमें ये बताना है कि कौन से स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11 में से पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। निकलने के बाद 12 एटॉमिक नंबर होता है, 12 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2, तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8।
8 एटॉमिक नंबर होता है और -1, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 8 + 1 कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, और 9 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कितना, 10। मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का 9 है और बाकी सारे का 10 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे क्योंकि इनमें ऑक्सीजन पे 9 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, कैल्शियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 20, तो क्या हो जाएगा इसका, 20 में से 2 गए तो 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस होती है। कीटोन का 19 होता है एटॉमिक नंबर, 19 में से एक गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 17, 17 में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 18, मतलब कि इन सब में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सेम है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, एक बार इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पर सोडियम Na+ यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। Cl-, इसका एटॉमिक नंबर था 11, 11 से एक गया तो 10, इसका होता 17, 17 में एक और 18, तो 10 और 18 हो गया, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। NO2 यानी कि यहाँ पर तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन ही है और यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यानी कि इनका तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो ही नहीं सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12 की वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली मैच्ड, यानी कि कौन सा हमारी प्रॉपर्टीज करंट मैच कर रही है। तो हमारे बात हमने अभी भी देखा एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, तो उन्हीं में से चेक करना है कि कौन सा हमारे पास करेक्टली मैच है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कितना होता है, मैंने अभी बताया न्यूट्रल ऑक्साइड कितना होता है, CO, NO एंड N2O, ये तीनों होता है ना। तो CO है सर, N2O भी है, पर NO2 न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, ओनली S ब्लॉक के एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये तो हो जाएगा P ब्लॉक का एलिमेंट, असंटीन P ब्लॉक का, ये हो जाएगा S ब्लॉक का। तो P ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, इसका मतलब ये भी बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, नहीं बनाता, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड की बात करता है, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, ओनली नॉन मेटल्स बनाता है, और अमन क्या होगा, मेटल आ गया तो मेटल एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है, पी ब्लॉक, ग्रुप 13 एंड 14 एंड जो हमारे पास होता है कौन से, डी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी कि ये बेरिलियम हो गया, Ga हो गया और G हो गया, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर करेक्शन है, जो अमन है ये अपनी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यह एक एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, तो यानी ये भी एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, CO2 भी बनाएगा, SO2 भी बनाएगा एंड T भी बनाएगा, यानी एसिडिक ऑक्साइड की क्या गलत है, पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन नहीं बनाता, बी एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बनाता, तो ये गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज एसेंशियल ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन आर, तो बताना है कि कौन में से ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो हम बात करते हैं ए की, एसेंशियल ए की, तो लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक देयर अदर्स रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स फॉर्म कंपाउंड विथ प्रोड्यूस आयनिक कैरेक्टर, यानी कि ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि लिथियम और बेरिलियम होता है ना, ये हमारे ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट होता है, और ये हमें क्या बनाता है, ये एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक कैरेक्टर होता है इनमें, नहीं ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है कि लिथियम Li2 और BeCl2 ये क्या होता है, ये है कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगी। रीजन क्या होता है, लिथियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम का होता है लिथियम और मैग्नीशियम का होता है, यहाँ पर होता है, ये सेकंड और ये थर्ड पीरियड होगा। लिथियम मैग्नीशियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, यानी इन दोनों में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ सिमिलर होती है, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, द एलिमेंट एक्सपेंडेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज, यानी कि लार्जेस्ट आयन कौन बनाएगा,
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सोडियम। 8, 9, 7 और इसका टर्म हो जाएगा 11। इससे नोबल गैस बनानी है तो इसको क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दो तो क्या बन जाएगा O2 माइनस। ये क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दो तो 10 हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा F माइनस। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन क्या करा दो, ऐड करा दो तो क्या बन जाएगा N3 माइनस। सोडियम क्या करा दो, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा दो, रिमूव करा दो तो क्या बन जाएगा Na प्लस। अब मुझे बताओ इन सब में सबसे लार्जेस्ट आयन कौन सा होगा, मतलब कि सबसे बड़ी साइज किसकी होती है। तो हमें पता है तो साइज का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनायन की साइज होती है, उसके बाद न्यूट्रल की साइज होती है, उसके बाद जिस पे पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी साइज क्या होती है, कम होती है। एनायन पर भी जिस पे एनायन पर चार्ज ज़्यादा होता है, यानी कि एक एनायन पर 3 माइनस, ए एनायन पर 2 माइनस, तो किसकी साइज होगी, जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा। और कैटायन पर एक पे है 2 प्लस, एक पे है 3 प्लस, तो किसकी साइज बड़ी होगी, तो इसकी साइज बड़ी होगी। तो एनायन पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी साइज बड़ी, कैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज जितनी कम होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज किसकी हो जाएगी, सबसे बड़ी साइज हो जाएगी N3 माइनस, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद F माइनस, उसके बाद Na प्लस। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आयन कौन बना रहा है, N3 माइनस यानी नाइट्रोजन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट इज, यानी कि हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ानी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आटोमस शेल इन गैसियस एटम। ठीक है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा साइज किसकी होगी, ये देखा सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है वो देखनी। तो हमारे पास 4 है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आएंगे तो हमारा साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए। पर यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जल्दी से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इसकी हो जाएगी Np2, इसकी हो जाएगी Np3, इसकी हो जाएगी Np4, इसकी हो जाएगी Np5। तो ये क्या होता है, ये हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड है तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो ये एक से जीत जाए, किससे, अपने अगले वाले एक एटम से ये जीत जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। तो फिर करेक्ट आंसर ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे आगे, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट x and y are 419 किलोजूल पर मोल एंड 590 किलोजूल पर मोल respectively, and second ionization enthalpies of x and y are 3069 kilojoule per mole and 1145 kilojoule per mole respectively, then correct statement is okay। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है और हमें कुछ वैल्यू दे रखी, उसके अकॉर्डिंग बोलना है कि यहाँ पर जो एक्स वाई एलिमेंट होंगे वो एल्कली मेटल होंगे या एल्कली अर्थ मेटल होता है। तो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको मैथमेटिक्स नहीं करनी है, आपको बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये एक्स है, ये वाई है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 419 किलोजूल पर मोल देनी पड़ रही है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितनी देनी पड़ रही है, इसमें देनी पड़ रही है 590 किलोजूल पर मोल देनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस बना और ये भी y माइनस बन गया। अब क्या करना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वापस निकालनी है, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए x को हमें देनी पड़ रही है 3069 एनर्जी किलोजूल पर मोल, और हमें y माइनस को देनी पड़ रही है 1145 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर x 2 माइनस बनेगा और यहाँ पर y 2 माइनस बनेगा। अब देखो
एक्स में हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 419 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी, तो एक्स माइनस बना। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डायरेक्ट 400 कितने 3000, तो मतलब कहीं ना कहीं जो एक्स माइनस होगा वो एक स्टेबल कॉम्पिटिशन रहा होगा, यानी एक स्टेबल कॉम्पिटिशन रहा होगा और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में वाई माइनस और वो ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहा होगा, मतलब कि इसके आटोमोस में एक ना एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा, तभी इसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसलिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एल्कली मेटल। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना तो इजी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर नोबल के कॉम्पिटिशन होगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ गई। यहाँ पर एल्कालाइन अर्थ मेटल होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है और सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अक्स हमारा हो जाएगा एल्कली मेटल और वाई हो जाएगा हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो X इज एन एल्कली मेटल एंड Y इज एन एल्काइन अर्थ मेटल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 की, मेज द फॉलोइंग्स ऑक्साइड और नेचर। CO मैंने बताया था, CO NO N2 क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी एक का क्या आंसर आएगा, सेकेंड, यानी एक का सेकेंड और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्रॉस चेक कर लेते हैं। BaO यानी कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बेरियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कौन सा बनाएगा, ओनली बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। अब बात का Al2O3 यानी कि ग्रुप 13 और 14 का है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, तो ये 14 हो गया। और ये Cl2O3 यानी कि नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, तो ये 3 हो जाएगा आंसर, तो एक्सप्रेशन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। चलो सेकंड पीरियड एलिमेंट को लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब इसमें हम ये बताना है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और किसकी कम होती है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं इन पीरियड में, तो हमारा साइज होता है, साइज ऑफ एटम क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, कम होगा, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो जो छोटे सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, और जो बड़ा साइज होगा उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी रहेगा, तो इधर से जाएंगे साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब इधर से जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बट यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसकी क्या होती है, इसकी हो जाएगी NS1, इसकी NS2, इनकी हो जाएगी NP1, NP2, NP3, NP4, इसकी हो जाएगी NP5, इसकी हो जाएगी NP6। तो एक तो हो जाएगा बेरिलियम, एक हो जाएगा नाइट्रोजन। बेरिलियम क्या है, फुली फील्ड है, एस का फुली फील्ड है, नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड है, तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या मुश्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो यहाँ पर एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये अपने एक से जीत जाएंगे, एक से यानी ये ऑक्सीजन से जीत जाएगा और ये बेरिलियम किससे जीत जाएगा, बोरॉन से जीत जाएगा। अब इनका ऑर्डर लिख दो तो सबसे ज़्यादा किसी होगी, नियोन की होगी, ये ऑर्डर होना चाहिए था, ये ऑर्डर होना चाहिए था, पर करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे ज्यादा नियोन की हो जाएगी, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन के होने चाहिए, पर कौन जीत जाएगा, नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन का ऐसे रहेगा, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, पर किसकी होती है, बेरिलियम की, उसके बाद बोरोन, उसके बाद लिथियम, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। सबसे आगे होगा नियोन और सबसे पीछे होगा लिथियम, एकदम सही है। नियोन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, तो ये और ये आंसर तो नहीं होगा। ओके, नाइट्रोजन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद क्या होगा,
बेरिलियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन का लिथियम, यानी ये भी नहीं होगा, ये आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम ए विथ द प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम बी, यानी कि हमें ये ऑक्साइड के बारे में बताना है कि ये कौन सा ऑक्साइड है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक। हाँ, न्यूट्रल ऑक्साइड CO और N2O क्या होता है, न्यूट्रल, यानी N2O क्या होगा, न्यूट्रल। तो थर्ड का ए, थर्ड का ए देख लो कहां पर है, थर्ड का ए है, एक तो ए में है, बी में नहीं है, सी में है और डी में नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, बी और डी तो कट गया। अब बात करते हैं ए की, यानी Na2, यानी कि Na2 यानी क्या है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस ब्लॉक का एलिमेंट क्या बनाता है, ओनली बेसिक ऑक्साइड बनाता है। Cl यानी नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या बनाता है, एसिडिक। और Al2 ग्रुप 14 का, ग्रुप 13 का हो गया, तो क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि फर्स्ट बी और ये आंसर हो गया, सेकंड डी, थर्ड है और फोर्थ सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट इज, यानी ग्रुप 13 में हमें एटॉमिक रेडियाई की बात करनी है। ग्रुप 13 कौन सा होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये हमारा क्या होता है, ग्रुप 13। तो इसमें एटॉमिक रेडियाई की बात करनी है ना, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो नंबर ऑफ सेल क्या हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, तो देन हमारा एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा होगा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। बट हम यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ पर जो जी है गैलियम, ये क्या है, ये आता है डी ब्लॉक के जस्ट बाद में, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे खत्म हुआ है उसके बाद ये जी आएगा, गैलियम आएगा। तो यहाँ पर डी ब्लॉक का हमें ये पता है कि डी ब्लॉक की सिल्डिंग इफेक्ट क्या हो, सिल्डिंग पावर क्या होती है, कम होती है। तो डी ब्लॉक आउटर मास वाले सेल को या न्यूक्लियस को ज्यादा ढक नहीं पाएंगे, तो इस गैलियम पर आउटर मास सेल पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, जिससे इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाएगा किससे, एल्यूमिनियम। तो इसका साइज छोटा हो जाएगा किससे, एल्यूमिनियम के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा Ti आयन, फिर एल्यूमिनियम जिससे आएगा किससे, जी गैलियम से, और यहाँ पर रोन। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, Ti की, उसके बाद आयन, Ti के बाद आयन, तो मतलब ये तो गलत, ये गलत। उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, Ti, En, एल्यूमिनियम, जी और बोरोन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 21 की। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट, in which of the following option the order of arrangement does not agree with the variation of properties indicate against it, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें अरेंज नहीं कर रही है, सुटेबल नहीं हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं पहले आयोनिक साइज की। तो हमारे पास ये बता है कि जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उनका साइज क्या होता है, बड़ा, और जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज क्या होगा, छोटा। तो ये तो हमारा क्या है, करेक्ट है। इंडिविजुअल फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट डज नॉट, यानी कि हमें कौन सा नहीं कर रहा, हमें ये बताना है। तो हम बात करते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है किस ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, P3 होता है, इसके अंदर क्या होता है, P4 होता है। तो इसके अंदर हाफ फिल होता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, और ये हमारा पास आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। एक बार सी और डी को भी चेक कर लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन की एंथैल्पी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सही है। मेडिकल रेडिया यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम रेडियम, ऊपर से नीचे आने पर साइज हमारा बढ़ता है, ये भी सही है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। द सब्सिज आयतन K+NCa2+, कैल्शियम 2+ and potassium plus contain the same number of electron, in which order do their radii increase, यानी कि इनको हमें एटॉमिक रेडियाई की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करनी है, अरेंज करनी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी आर्गन, उसके बाद क्या हो जाएगी K+, उसके बाद क्या हो जाएगी Ca2+। हमें पता है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी साइज क्या होगी, कम होगी। तो सबसे बड़ी हो जाएगी आर्गन, उसके बाद K+, उसके बाद Ca2+, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2- gas from oxygen atom requires fast and exothermic and then an endothermic steps as so below, यानी कि इसमें ये बात कर रहा है जो हम O2- आयन का हम जो बनाते हैं, O2- आयन गैस का हम फॉर्मेशन करता है, उसके अंदर जो फर्स्ट जो एनर्जी होती है वो तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एंड जो सेकंड जो एनर्जी हमें रिकॉर्ड होती हुई है एंडोथर्मिक होती है। तो ऐसे क्यों होती है, हमें बस उसी को एक्सप्लेन करना है। ओके, OG- में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे O- बनेगा, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मी होगी। अब O- से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी में देरी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या एंडोथर्मिक। देखो पहले में क्या था, ऑक्सीजन क्या था, यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले केस में ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन न्यूट्रल था। न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या इजी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है तो न्यूक्लियस और एटॉम में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ेगा, जिससे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बट सेकंड केस की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको भी कौन सा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और विद द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, और O2- एक नोबल गैस कॉम्प्लिकेशन होती है, तो वो भी हमारी एक स्टेबलाइज कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस स्टेप का इसका रीजन क्या हमें ये बताना था, तो रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और विथ द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, यानी कि Be2+ है ना, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, किसके होगा ये बात कर। तो Be2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमें ये देखना, तो बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, इसका एटॉम होगा 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हमें ये बात करना है कि यहाँ पर किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। H+ में 0 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 2+, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 3 में से 1 चला गया, कितना बचे, 2। यस, इसमें भी 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनको एक बार चेक कर लेता है। ओहो, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 गया तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। मैग्नीशियम में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। Li+, which of the following order of ionic radii is correctly represent, यानी कि किसका आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगा। तो हमें पता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो आगे आएगा, फिर न्यूट्रल, उसके बाद जिसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, पीछे जाएगा। इसमें नेगेटिव चार्ज पीछे है, इसका साइज क्या छोटा दे रखा है, तो ये क्या गलत हो जाएगा। इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का साइज तो सबसे ज्यादा होता है, इसमें सबसे कम दे रखा है। इसमें -2 का साइज सबसे ज्यादा होगा और -1 का कम होता है, तो ये भी गलत दे रखा। -1 का ज्यादा है, यहाँ पर एक करेक्शन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा A- का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद H का, उसके बाद H+, यानी कि ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका, आयनिक रेडियाई का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 की बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोस्ट मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो चलो इन पांचों में से हमें देखना है कि किसका सबसे मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है और किसके सबसे लिस्ट होती है। तो कार्बन का पर आएगा, यहाँ पर आता है।
पर नाइट्रोजन हमारे पास नहीं दे रखा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम यहाँ पर आ गया, आर्गन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। ये ऐसे मैंने पीरियड टेबल में ऐसे अरेंजमेंट है ना, तो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, उसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन, उसके बाद किसकी होगी, कार्बन। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा हो तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इसमें सर किसकी हो जाएगी, फिर एल्यूमिनियम की ज्यादा हो जाएगी और Ca की कम हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो FOCAl और Ca हमारा आंसर हो जाएगा ए, एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, यानी कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, हमें ये बताना है। ओके, तो सबसे पहले की बात करते हैं Fe2 प्लस Fe, यानी कि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे, 24 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 24 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कितने बचे, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 25। 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे, 23 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 में 2 ऐड किए तो 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का होता है 9 में, 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन किया तो 10 इलेक्ट्रॉन। नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, आने यानी कि इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अमन 25 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितना हो जाएगा, 27। इसमें 26 में से 3 सॉरी मैग्नीशियम 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे, 23। आयरन में 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 23, यानी कि ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन होंगे और ये आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर ए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें ये पता करना है। अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है यहाँ पर। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव जितना कम होगा ऑन ए कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिंग रेडियस, यानी कि एक कैटायन है जिसपे +3 चार्ज है और एक कैटायन है जिसपे +2 चार्ज है। बताओ किसका साइज बड़ा होगा, 3+ का या 2+ का, 2+ का साइज बड़ा होगा। तो ये बात कर रहा है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर द आयनिक रेडियस, यानी इसका आयनिक रेडियस स्मॉल नहीं होगी, इसका आयनिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बी सी डी की बात कर लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ऑन द एनाइन, लार्जर द आयनिक रेडियस। हाँ एकदम करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। एटॉमिक रेडियस ऑन द एलिमेंट इंक्रीज एंड number move from the first group of the periodic table। ओके, ग्रुप में जो ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी एकदम क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट थी। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीज एज वन मूव अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे हम पीरियोडिक टेबल में तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एकदम सही स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ if IE1 इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 1 ऑफ सोडियम इज माइनस या यहाँ पर है प्लस
5.1 इलेक्ट्रॉन वन, यानी कि अगर Na प्लस यानी कि एक सोडियम है जो गैसियस स्टेट में, इसे से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है, यानी कि Na प्लस बनाना है और एक इलेक्ट्रॉन ये निकालना है। तो यहाँ पर हमें इसको एनर्जी देनी पड़ी, कितनी एनर्जी देनी पड़ी, प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या करना है, इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, ओके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन को गेन करानी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए हमें एनर्जी हमें रिलीज होगी माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव कर दो, माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अमंग द इलेक्ट्रॉन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन, द करेक्ट ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इज, किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है, ये हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यहां पर होगा बेटा मांगे कार, ये हो गया, और फास्फोरस यहां पर होगा, सल्फर और क्लोरीन यहां पर होगा। तो ये ऐसे अरेंजमेंट है कहां पर, पीरियोडिक टेबल में। तो इनमें हमें बताना है क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। तो ऊपर से नीचे जाता है तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है, नीचे जाता है एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, घटता है। तो सबसे बड़ा रेडियाई किसका हो जाएगा, Ca का हो जाएगा। उसके बाद इधर से इधर जाएंगे, एटॉमिक घटता है तो जी, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद Cl, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 31 की बात करते हैं। Which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy, which negative sign for the electron ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, हमें ये बतानी है सिंपल। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, ये हमारा हो गया फ्लोरीन, ये हो जाएगा सल्फर और ये हो जाएगा क्लोरीन। तो बताओ इनमें से हमें बताने की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है। ऊपर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, घटती है। इधर बढ़नी चाहिए, इधर से घटनी चाहिए। बट यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये होता है, इस यहाँ पर होता है 2p ऑर्बिटल, यहाँ पर होता है 3p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल साइज ये होता है और 3p ऑर्बिटल साइज इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होना है, यहाँ से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2p का साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास रहेंगे और इलेक्ट्रॉन को और हम ऐड करा रहे हैं, तो वहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में बहुत दिक्कत आएगी। बट यहाँ पर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा है यानी कि 3p है, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की रिपल्शन बहुत ही कम लगेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी। किससे, फास्फोरस से। तो क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी किससे, फास्फोरस से। उसी प्रकार सल्फर की ज्यादा हो जाएगी किससे, ऑक्सीजन से। ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, यानी कि आयनिक रेडियस की बात करनी है। तो आयनिक रेडियस किसकी होगी, जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियस जितनी कम होगी। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, फिर इस पर, फिर इस पर, इस पर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 33 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन हैज द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो, यानी कि कैटायन एनायन का साइज रेशियो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि कहां पर एनायन कैटायन सबसे बड़ा है और कहां पर एनायन सबसे कम है। तो सीजियम यानी फर्स्ट ग्रुप में सबसे लास्ट एलिमेंट, यानी सीजियम का साइज क्या है, सबसे बड़ा है, और फ्लोरीन का साइज कब सबसे छोटा है। तो ये हमारा कैटायन, ये हमारा हो गया एनायन, तो ये रेशियो सबसे बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अमंग द एलिमेंट्स which following electronic configuration which one of them
may have the highest ionization energy, यानी कि किसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हमें ये देखनी है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन में से कौन सी देखनी है? among the elements which for electron compression which have them may have the highest ionization energy, यानी कि हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी, कौन सी? फर्स्ट ही देखनी। चलो देखो, यहाँ पर 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3p में 1 इलेक्ट्रॉन, इजीली निकल जाएगा, ये भी इजीली निकल जाएगा। यहाँ पर 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड है, थोड़ा मुश्किल से निकलेगा। यहाँ पर 3p में हाफ फील्ड है, थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा। अब यहाँ से इन दोनों को एनर्जी ज्यादा रिक्वायर है, किससे? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट यहाँ पर साइज बड़ा है और यहाँ पर इस एटम का साइज क्या छोटा आता है, तो छोटा साइज है, जिससे कि जो बाहर का सेल है उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? 3p3 को देनी पड़ेगी, और यहाँ पर 4p3 है। Which of the following electronic compression of an atom has the lowest ionization enthalpy, यानी सबसे लोएस्ट, सबसे कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर निकलना है, ये देखना है। ये हाफ फील्ड, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। 3s1, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, यहां से 3s1 3p6 होगा, यहाँ पर 2p3, 1s2 2s2 2p5 या 2p6 3s1। एक बार चेक करना कि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन है, ये वाली, तो यहाँ पर ये p ब्लॉक है, ये भी p ब्लॉक, ये भी p ब्लॉक। यहाँ पर सबसे एटॉमिक मास कौन सा है? 3s है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? 3s को देनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 36 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयनिक एटॉमिक रेडियाई का, आयनिक रेडियाई की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जहां पर नेगेटिव ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा? ज्यादा। जहां पर पोटेंशियल कम उसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा। तो ये तो हो जाएगा इनकरेक्ट। इन तीनों की बात करते हैं, क्लोरीन, आर्गन। अब आर्गन का साइज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल है, और इनमें बात करते हैं फिर K+, उसके बाद Ce2+ का हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। 39 की बात करते हैं, आयनिक रेडियाई आर। जो आयनिक रेडियाई होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Ionization energy is inertial for effective nuclear charge. Effective nuclear charge, हाँ एकदम ट्रू है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना साइज क्या होगा? कम होगा। यानी जितना ये साइज जितना बढ़ेगा उतना साइज ये क्या होगा? आयनिक कम होगा। तो ये क्या हो जाएगी? एकदम ट्रू। सेकंड बात करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, इनकरेक्ट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी, एकदम गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर तो आएगा नहीं, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो अमाउंट पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड जिंक द एलिमेंट विच कैन फॉर्म मोर देन वन बाइनरी कंपाउंड विच क्लोरीन इज, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज्यादा होगी वो बाइनरी कंपाउंड बनाएगा क्लोरीन के साथ। पोटेशियम की +1 होती है ओनली, जिंक की 2+ होती है ओनली, कैल्शियम की 2+ होती है ओनली, आयरन की +2 और +3 दोनों ही होती है। तो ये बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, यानी 2 कंपाउंड बनाएगा, यानी कि FeCl2p बनाएगा और FeCl3p बनाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। द आयंस O2-, F-, Na+, Mg2+, and Al3+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आयनिक रेडियाई सो, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इनका आयनिक रेडियाई क्या होगी हमें ये बताना है। तो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर हो जाएगा, जिसमें नेगेटिव ज्यादा उसका आयनिक रेडियाई ज्यादा।
O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस. Okay, the ions O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus, and Al3 minus are isoelectric. Their ionic radii show a decrease from O2 minus से to F minus and then increase from Na plus. नहीं, एकदम incorrect statement. A significant increase from O2 minus to Al3 minus. increase नहीं decrease हो रही है. A significant decrease from O2 minus to Al3 माइनस. यस, यहाँ पे जाने पे क्या सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा. एंड इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस ऑफ माइनस एंड डिक्रीज नहीं, ये तो इंक्रीज ही होगी या डिक्रीज ही होगी, बीच में कुछ नहीं होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी. सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड. बोर्न एनर्जी ऑफ अप टू इज लेस देन Cl2. Cl2 और अप टू की बात करेंगे. Cl फ्लोरीन तो इसके भी इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कम. देखो, अप टू साइज छोटा होता है जिसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा लगेगा, जिससे ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा. तो इससे इसमें बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? कम देनी पड़ेगी. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ अप टू इज लेस देन Cl2. तो यहां पर Cl2 की एनर्जी ज्यादा होती है और अप टू की कम होती है. तो ट्रू बॉन्ड एनर्जी ऑफ अप टू इज लेस देन Cl2 एकदम ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी. तो आंसर नंबर बी एकदम करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग? कौन सा ऑर्डर क्या होगा? रॉन्ग होगा. एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं. तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया यानी पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है. तो एकदम सही स्टेटमेंट है. फर्स्ट आंसर एंथैल्पी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन की बात करता है. तो लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, 5, 6. तो बेरिलियम में हो जाएगा इसमें S1, S2, P1 और P2. तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम होती है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. बेसिक यानी कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक एनर्जी कम होगा. तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि एस ब्लॉक में शुरू में जो होगा उसका बेसिक एनर्जी ज़्यादा होगा. इन पोटेशियम में ज़्यादा होगा, सोडियम में ज़्यादा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कम होगा. एकदम सही स्टेटमेंट है. आयनिक रेडियाई ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनिक रेडियाई बढ़ेगी. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम में आयनिक रेडियाई बढ़ रही है, भी सही है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं. करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल अमंग फॉलोइंग एलिमेंट. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाफ फिल होते हैं नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद किसकी होगी? बी की ज्यादा, क्योंकि इसमें एस फुली फिल्ड होता है इसलिए. तो सबसे पहले नाइट्रोजन की हो जाएगी, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन. ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की. ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट which electronic configuration indicate that there will be abnormality high difference in the second and third ionization energy for the element. यानी कि फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं करना, सेकंड और थर्ड आयनिज़ेशन एनर्जी की बात करना, जहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए.
3s से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना भी इजी है, पर थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है, यानी सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल रहेगा। यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आयनिक डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर फर्स्ट निकालना इजी है, सेकंड निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है बस। यहाँ पर फर्स्ट निकालना 2p से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना भी इजी है। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, 3s1 बन जाएगा। अब 3s1 बन गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बहुत ही ज्यादा इजी है तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा। पर फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो 3p से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो वहां से हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, द फर्स्ट आयनिक पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं बेरिलियम और किसकी, बोरॉन की। तो मुझे बताओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन होगा 3s2, इसके हो जाएगा np1। तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आयनिक पोटेंशियल किसका ज्यादा करना है, बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट का ज्यादा होना, इसका ज्यादा होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। तो ये इसमें सेकंड का ज्यादा नहीं, ये नहीं होगा, दोनों का सेम नहीं होगा, दोनों का सेम नहीं होगा, फर्स्ट का ज्यादा और सेकंड का कम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी द स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी कौन साइज में सबसे छोटा होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, Mg2+। अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक इज, यानी कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, जो एस ब्लॉक का जो ऑक्साइड होगा वो सबसे बेसिक होगा, एस ब्लॉक में जो पहले जो आ रहा होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा बेसिक नेचर क्या होता है, का डिक्रीज होता है, और एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक का ओनली Mg है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे, नॉन मेटल देखो एस ब्लॉक में सारे क्या मेटल, तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल सारे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा आर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, कौन सबसे ज्यादा एनायन बनाएगा। वापस से एक बात ध्यान करनी है, यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखो कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन F1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखना चाहेंगे या एनाइंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज abnormality हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड एनर्जी, यानी सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी, पर थर्ड को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पहले को निकालना इजी, सेकंड को निकालना इजी, पर थर्ड को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल। ऑप्शन नंबर डी। इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर पहले डिक्रीज करती है उसके बाद इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि हमारा सारी साइज का वेरिएशन है, डी ब्लॉक में पहले क्या होता है, साइज बढ़ता है उसके बाद साइज घटता है। Na+ Mg2+ Al3+ and silicon 4+ are isoelectronic, the order of their ionic size is, यानी कि इनका आयनिक साइज का ऑर्डर बताना, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसका आयनिक साइज क्या होगा, सबसे कम होगा, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का होगा, उसके बाद Mg2+, उसके बाद Al3+, सबसे ज्यादा होगा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। One would expect proton to have very large, जो हाँ ये बात कर प्रोटॉन यानी H+ का सबसे लार्ज टेंडेंसी क्या होती है, चार्ज, इसमें चार्ज तो बहुत कम होता है, +1। आयनिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है नहीं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एनर्जी, यस यहाँ पर हाइड्रोजन यानी इसको H+ में डालेंगे, जिससे H2 में डालेंगे, उसके बाद क्या होंगे, और H2 मॉलिक्यूल्स इसके पास जुड़ जाएंगे, तो हाइड्रोजन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी।
और रेडियस का सबसे कम ही होगा। हम बात करते हैं 53 की, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनाइंस मोस्ट रिडरली, यानी कि कौन एनाइंस सबसे ज्यादा बनाएंगे। देखो, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली है, एल्किल मेटल्स। हेलोजन की बात करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके एटॉमिक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वो क्या हो गए, अपने नोबल गैस कॉम्प्रेशन अचीव कर देंगे। तो हेलोजन्स जो होता है वो सबसे ज्यादा एनाइंस बनाएंगे। ओके, अब बात करता है 44 की, इन द पेरियोडबल विच इज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटल कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। इन द पेरियोडबल, एक पेरियोडबल में, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यानी अगर पेरियोडबल में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज इन अ पीरियड एंड इंक्रीज। देखो, इसका क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास पेरियोडबल है, उसकी एस ब्लॉक यानी लेफ्ट साइड में सारे सारे क्या होंगे, मेटल होंगे, और राइट साइड यानी पी ब्लॉक में सारे सारे नॉन मेटल्स होंगे। तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, और ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। जितना ज्यादा अच्छा डोनेट करेगा उतना ज्यादा अच्छा मेटल रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज इन पीरियड एंड इंक्रीज इन ग्रुप, एकदम करेक्ट। इंक्रीज इन पीरियड नहीं होगा, इंक्रीज बोथ इन पीरियड नहीं होगा, डिक्रीज इन पीरियड एंड ग्रुप नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, पोलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रेडिक्शन पोलरिटी ऑफ द मोलिक्यूल्स, यानी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम ये बता सकते हैं कि ये पोलर है या नहीं है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो इसे पार्शियल नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम से पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी बता सकते हैं किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो आपके आंसर हो जाएगा कौन, ये आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास टोटल 55 क्वेश्चन थे नेट पीओक्यू के, जो सारे क्वेश्चन थे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है इस सेशन में। मिलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट सेशन में।